दोस्तों, अगर जानकारी और अनुभव का जस आपके पास हो तो जिस विधा को कर रहे हैं आने वाले समय में बहुत जल्द आप उसमें सफलता अर्जित कर लेते हैं, सफलता हासिल कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और बकरी पालन में जैसा कि मैंने बताया कि अनुभव और जानकारी, अगर ये दो चीज़ है तो निसंदेह गॉट फार्मिंग का बिजनेस जो है वो आपके लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। लेकिन आज मेन दिक्कत जो है कि बकरी पालन में लोग मेमने को नहीं बचा पाते हैं। इसमें एक कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव होता है और जिसके कारण लोग बकरी पालन में असफल हो जाते हैं। तो आज हम कई व्यक्ति से मिलेंगे, लेकिन उसमें एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो बकरी पालन कर रहे हैं और कम से कम 20 मेमने जो है उनके मर गए हैं। तो कौन लोग हैं, कहाँ बकरी पालन करते हैं, तमाम जानकारी अभी उनसे लेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अभी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। प्रदीप कुमार ठाकुर, घर राजनगर, थाना राजनगर, जिला मधुबनी। मधुबनी से है ना? तो जैसे बातचीत के क्रम में 12 किलोमीटर दूर। मधुबनी से 12 किलोमीटर दूर है। बातचीत के क्रम में आप बताइए कि बकरी पालन कर रहे हैं लेकिन मेमने जो है बच नहीं पा रहे। लगभग 20 से ज्यादा मेमने जो है आपके मर गए। 5 बकरी भी मर और गई 5 बकरी भी मर गई। क्यों, कारण क्या है ये बताइए। जानकारी का अभाव। जानकारी का अभाव है। से कर रहा हूँ। हाँ। 1.5 साल में अनुभव प्राप्त कर लेंगे। जब हम अभी 1.5 वर्ष हो गए आपको बकरी पालन किए हुए। जी सर, बहुत था, बहुत मरा। जो बकरी पालन आप कर रहे हैं वो क्या टोटल स्टॉल फीड पे है, चराई पे है? करने का सोचा स्टॉल फीड पर। हाँ। लेकिन हमारे पास चराई भी है तो हम भर दिन बकरी में लगा रहा तो फीड कॉस्ट जीरो आता होगा खिलाने का? जीरो कॉस्ट। अभी समझदारी कम है, बहुत खर्चा किया हूँ हम इसमें। मन में जीवन में हम सोच के जो हमारा जीवन बकरी में गुजरेगा तो हम 1.5 साल से कर रहे हैं। हम कितनी बकरियां आपके पास? बहुत है, बहुत मरा भी है। हाँ। बात समझ गए। हम जीवन को सौंप दिया है बकरी पर, चाहे हम ट्रेनिंग लेते भी नहीं, लेकिन फेलियर तो था, लेकिन ट्रेनिंग लिया हूँ। हाँ। जो हमारे जानकारी आज जो यहाँ उमेश सर जानकारी दिए, कैसा लगा? ठीक है। 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गया। दोबारा हम आए हैं। अच्छा, दोबारा है यहाँ पे? सब एक बार आए, अब दोबारा आए हैं क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हो रहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका भी सर। तो दोस्तों, और लोग जो यहाँ आए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, जो शिक्षार्थी आए हैं उनसे जानते हैं। कई लोग जो हैं बकरी पालन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि बकरी पालन जो कर रहे थे पहले क्या जानकारी है, अभी क्या जानकारी है, सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए लोगों से और मिलते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपका वेलकम है मेरे बाड़े में और मेरे छोटे से परिवार में आपका स्वागत है। आज सर ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। हाँ, आज प्रैक्टिकल है और इन लोग को बहुत कुछ बताए हैं और जो मन में भी चल रहा है वो बताना है। और बीच में आप आ गए तो थोड़ा सा ओपिनियन भी देना है, क्योंकि अपने बारे में हर कोई बताना चाहता है एक दूसरे को। जो बात पहुंचाने आप ही लोग माध्यम है जिनके वजह से लोगों तक ये बात जाएगा। और बाकी मैंने ट्रेनिंग दिया इन लोग को, थोड़ा घर में परिस्थिति भी थोड़ा इस पर गड़बड़ रहा, कुछ घटना घटा और उसके पीरियड में मैंने भी तो अपना 100% मैंने कोशिश किया। अगर कुछ कमी रह गया होगा तो इंटरव्यू में लोग खुद बताएंगे या कैसा रहा। और अच्छा लगता है कि लोग मुझे अपना समझ के यहाँ तक आते हैं, जबकि बाकी सब लोग जानते हैं कि उमेश कुमार कुशवाहा कैसा है। अगर ऐसा व्यवहार देख के भी लोग यहाँ तक आते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो सही कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो आइए दोस्तों, एक एक करके अभी और लोग जो है उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतने दिनों में क्या कुछ सीखा। मैं बता दूं कि ट्रेनिंग का आज आखिरी दिन है और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बकरी पालन कर रहे हैं। पालन करने के दौरान ही कुछ ऐसे नुकसान उनको झेलने को मिले और तब जाकर उनको लगा नहीं, पहले जानकारी अर्जित कर लो फिर बकरी पालन करो। तो कुछ लोग अभी हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। अपना नाम और पूरा परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम राहुल कुमार, जिला भागलपुर, प्रखंड गोराडी। मैं रायपुरा गांव का निवासी हूं और प्रेजेंट में अभी मैं समेकित फार्मिंग पे काम कर रहा हूं। सर, मेरा इंटीग्रेटेड मॉडल पे है, तो जिसमें देसी भी है, पोल्ट्री है, उसके बाद मछली है और बकरी पालन है। सर, यानी अभी IFS मॉडल जो है उसके तहत जो है आप कर रहे हैं, उसमें बकरी पालन भी है, देसी मुर्गी है, ये सब मिला के जो है आप समेकित कृषि कर रहे हैं। यस सर, समेकित। अभी कितनी बकरियां आपके पास? सर, मेरे पास अभी 15 है। 15 बकरी है और 10 बच्चे हैं। तो कितने दिनों से ये सब कर रहे हैं आप? सर, मैं पिछले 1 साल से इस काम पे वर्क कर रहा हूँ। बकरी का कौन सा नस्ल है आपके पास? सर, मेरे पास ब्लैक बंगाल है, लेकिन मैं ब्रीडर अभी दूसरे नस्ल का रखा हूँ और मैं क्रॉस जमुनापरी का है सर। वो भी जो है क्रॉस में है,
50% जमुनापरी और 50% ब्लैक बंगाल है। तो मैं क्रॉस ब्रीड के ऊपर काम कर रहा हूँ सर। अच्छा ये बताइए, जैसे 1 वर्ष हो गए आपको बकरी पालन किए हुए, या बात करें कि IFS मॉडल के तहत जो आप फार्मिंग कर रहे हैं 1 वर्ष हो गए, तो पहले जो आपके पास जानकारी थी बकरी पालन की अगर बात करें तो, और अभी जो यहाँ आए हैं उमेश सर बताए हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? सर बहुत अंतर है सर। पहले बकरी पालन में मुझे कुछ जानकारी नहीं था, मैं कर रहा था, मैं भी सोचा कि धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिकल अनुभव से सीख जाऊं, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ बीमारी अगर हो जाती है अचानक तो पता नहीं चलता उस टाइम क्या करें नहीं करें, या किसको कॉल करें, किस डॉक्टर को बुलाएं। अगर रात में बकरी बीमार पड़ जाती है, मेरे नज़र में रात में आई, तो समझ में नहीं आने लगता उस टाइम कुछ। इस कारण से मुझे लगा कि ट्रेनिंग का ज़रूरत है, और तो मैं ट्रेनिंग के लिए आया, और सर के पास मैं जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा सर ने बताया। 5 दिन तक लग रहा था कि क्या 5 दिन में तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि सर जो बताना चाह रहे हैं टाइम के अभाव के कारण 5 दिन में भी कम पड़ गया ना? यस सर। कुल मिलाकर जो यहाँ जानकारी मिली उससे संतुष्ट हैं? जी सर, मैं संतुष्ट हूँ, और मुझे लगता है कि मैं बकरी पालन में आगे और कुछ कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। अब एक हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली से आए हुए सोहराब जी, उनका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। सर आपका भी स्वागत है। वो चंदौली से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। हाँ सर। बकरी पालन कर रहे हैं? हाँ हाँ। कितनी बकरियां हैं आपके पास? सर मेरे पास सब छोटे बड़े मिला के 13 बकरियां हैं। 13 बकरे हैं, और उसके अलावा भी कुछ करते हैं? हाँ, प्योर ब्लैक ईट का काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो कितने दिन हो गए बकरी पालन किए हुए आपको? लगभग साल भर हो गए। साल भर हो गए। तो क्या जानकारी क्या थी आपके पास, और अभी क्या जानकारी है? जानकारी उस समय कुछ नहीं थी, बस सभी गांव में बकरियां रखते थे, हम भी ला के रख लिए। मगर उससे एक फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि हम जब बकरी ला के रखे तो उसमें कुछ परेशानियां आई, और परेशानियां आई उसको देखते हुए हमने ट्रेनिंग का फैसला किया। जब ट्रेनिंग करने आया तो हमको ये डीपली समझ में आया कि रखने से फायदा हुआ। अगर ना रखे होते तो कुछ समझ में उतना आता नहीं, इसलिए कि सर के ऊपर से निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है रख के आए तो बात जो बहुत दिक्कत आई दिमाग में आप घुसी। पूछे होंगे। हाँ हाँ पूछे। कौन सा नस्ल कौन सा है आपके पास? यही ब्लैक बंगाल है और 2 देसी है। देसी नस्ल की जो है बकरियां वही आपके रखे हुए हैं। हाँ हाँ। ठीक। कुल मिला के जो यहाँ जानकारी मिली उससे संतुष्ट हैं? हाँ बहुत संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सोहराब जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम जियाउल हक अंसारी हुआ, मेरा घर फुलकौल, थाना रामनगर, जिला बेतिया, बिहार। बेतिया से आए हैं ना? जी सर। अभी बकरी पालन कर रहे हैं? जी सर, अभी बकरी फार्म कर रहे हैं। कितना है? 20 है सब मिलाकर मेरे पास अभी। नस्ल कौन सा है? नस्ल एक ये नेपाल का एक हमारे पास ब्रीड आता है, थोड़ा सा ब्लैक बंगाल से लंबा होता है और चौड़ा, ऊपर भी हाइट भी ज़्यादा होता है, वो है। और ब्लैक बंगाल है, एक सिरोही है, और ये ब्रीडर मेरे पास सिरोही का है। सिरोही का है जी। कितने दिन हो गए पालन किए हुए? 1 साल हो गया मेरा मतलब कि पालन करते हुए। लगभग 1 वर्ष हो गए ना? 1 वर्ष हो गया। तो अभी तक कोई जैसे बकरी पालन किए तो कोई दिक्कत भी आई? बहुत दिक्कत आई सर मेरे पास। क्या दिक्कत क्या है? जब खरीद के लाया सिरोही को, और एक जो नेपाल का बकरी बता रहा हूँ उसको, उसके साथ 4 बच्चे थे। आते ही 2-3 दिन के बाद 2 मर गई। फिर मैं परेशान हो गया भाई, मैं सोचा कि हो सकता है कोई बीमारी उमारी आया होगा, मर गई होगी। लेकिन उसके बाद से जितना भी बकरी बच्चा देते गई, मेमने को मैं नहीं बचा पाया। आज तक 9 मेमने मेरे मर चुके हैं। फिर मैं घबरा गया भाई ये क्या हो रहा है। अब देहाती लाइन में है कि कान चेक कीजिए, ठंडा है तो बुखार है। फिर मेडिकल से जाकर बोलिए तो इतना सारा दवाई थमा देता था हमको, हम लाकर खिलाते थे, लेकिन नहीं बचा पाए, मर गया। कोई लक्षण ही नहीं था, कोई पहचान ही नहीं था हमको। फिर हमारे घर वाले हम पर गुस्सा हुए। फिर मैं भी बहुत सोचा, तो फिर मैं ट्रेनिंग के चक्कर में पड़ा। तो यूट्यूब जानते ही हैं, देखते उमेश सर का वीडियो मिला, और ये मैं देखते देखते इनको फॉलो करने लगा। फिर मैं इनसे संपर्क किया तो बोले कि हाँ ठीक है, ट्रेनिंग हम देते हैं, आपको टाइम बता देंगे। 2-3 महीने तो इसमें चला गया। फिर वो एक टाइम बताए, उस पर मैं आया, तो ट्रेनिंग लेकर मुझे बहुत अच्छा हुआ। शायद ही मेरी ज़िंदगी का मतलब कि मूड यहाँ से हो। और ये बहुत ही मतलब लक्षण क्या है, पहचान क्या है, अब मुझे पता चला कि जो बीमारी से मर रही थी वो कौन सा बीमारी था। अब जाके पता चला मुझको। कुल मिला के कहा जाए तो जानकारी का अभाव था, बहुत जानकारी का अभाव था। मैं हमारे घर में खसी भी नहीं पाला जाता था, और मैं डायरेक्ट बकरी फार्म में उतर गया। तो मुसीबत तो उठाना पड़ेगा सर हमको। अभी बताइए कि जो यहाँ जानकारी मिली उससे मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर। शायद ही ऐसा कोई ट्रेनिंग इंडिया के अंदर देता होगा। सर के घर के अंदर एक मतलब कि इमरजेंसी केस हो गया, एक्सीडेंट वाला, वो सब देखते हुए सर मतलब कि पूरा 100% हम लोग को देने की कोशिश किए हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का दिमाग खराब हो गया था भाई, एक्सीडेंट हो गया,
दिमाग इधर से उधर। लेकिन सर थोड़ा सा गए और 2-3 घंटे के बाद वापस आए और फिर से ट्रेनिंग देना चालू किए। वो बिल्कुल घर वाला माहौल, घर वाला परिवार, वैसे ही पता ही नहीं चला कि 5 दिन हमारा कैसे बीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपको भी धन्यवाद। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिस घटना के बारे में इन्होंने बताया, तो उमेश सर के यहाँ जो उनके साले थे रवीश, उनका जो है दुर्घटना हो गया। मार्ग से कहीं जा रहे थे तो बाइक एक्सीडेंट हो गया और काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, तो जिसके कारण काफ़ी उन पर भी प्रेशर पड़ा। हालांकि ऐसा लगा कि ये लोग भी सोच रहे होंगे कि कैंसिल कहीं ना हो जाए ये बैच, लेकिन इसको करते हुए, उन सब चीज़ों को देखते हुए उमेश सर ये ट्रेनिंग कंप्लीट किए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बड़ी बात है। और जो लोग हैं उनसे बात करें। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम हुआ मुकेश राय, ग्राम खाप खोपराहा, जिला सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। मुकेश जी, अभी बकरी पालन आप कर रहे हैं? अभी पालन कर अपना ही घर से एंजॉय कर रहा हूँ। बाहर का एक भी बकरी नहीं खरीद के लाया। कितनी बकरियां हैं आपके पास? मेरे पास अभी मेमने लेके 16 हो गए हैं। 16 बकरी। और जो कौन सा नस्ल कौन सा है वो? ये सब ब्लैक बंगाल है, देसी नस्ल। हाँ हाँ। तो कितना दिन हो गए किए हुए? लमसम साल भर से इसमें मैं काम कर रहा हूँ। कोई दिक्कत भी आई उसमें? दिक्कत है, 2 बच्चे की मोर्टलिटी हो गई। हाँ। अभी यहाँ जो जानकारी मिली, अब क्या यहाँ से लगता है कि यहाँ से जाने के बाद अब मोर्टेलिटी वगैरह नहीं होगा? हाँ, मैं मेहनत करूंगा तो बचा लूंगा। अगर उसमें मैं मेहनत किया तो मैं बच्चे को बचा लूंगा। इतने दिन में क्या क्या यहाँ सीखने को मिला? यहाँ पे जैसे बकरी का डिबार्गिंग करना, समय से वैक्सीन लगाना। अब जैसे बच्चे को निमोनिया हो जाना, बुखार आना, दस्त आ रहा है, कैसे उसको बचाव करना। अगर अपने हाथ से नहीं बचाएंगे, जब तक डॉक्टर को बुलाएंगे, इतना दिन में तो बकरी खत्म हो जाएगा। कितना पैसा खर्चा हो जाएगा? कितना पैसा खर्च हो जाएगा। हमारे इधर का जो डॉक्टर है स्पेशल बकरी पे है नहीं, क्योंकि छोटे बकरी का डॉक्टर जल्दी मिलता ही नहीं है। बड़ा भैंस का हो गया, बैल का हो गया, गाय का हो गया, इसका डॉक्टर तो एनी टाइम है, लेकिन बकरी का नहीं। कभी दवा लाने जाइए तो दवा देगा, कहेगा जाओ कटर को बुला के साथ में ले जाओ, खिलाओ बच्चे तो बच्चे, नहीं तो उड़ा दो उसको। तो ऐसे में धंधा थोड़ी न चलेगा। कम से कम अपना जुनून होना चाहिए काम करने का, जानकारी होना चाहिए। इसलिए ताकि मैं बकरे या बकरी को बचा सकूं, तभी बकरे बचेगा, बकरी बचेगा, तभी आगे प्रोसेस में 2 पैसा का इनकम होगा। नहीं तो वैसे तो बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए सोच के मैं बहुत वीडियो देखा हूँ, यूट्यूब देखा हूँ सर के, तो इसीलिए उमेश सर के पास मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। नमस्कार सर। दोस्तों ये थे जो शिक्षार्थी आए थे यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए, और जो ऑलरेडी बकरी पालन कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आपको सुनने को मिला होगा। तो यही मेरा कहने का मतलब होता है कि कहीं भी जानकारी, अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो पहले कहीं से जानकारी जुटा लें। आप कहीं से ट्रेनिंग पहले ले, एक अच्छी जानकारी ले लें, उसके बाद बकरी पालन आप करें, तो बकरी पालन निस्संदेह आपके लिए एक सफल व्यवसाय साबित हो सकता है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको आपकी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट सेशन में उसको मैं जरूर शिक्षार्थियों से पूछूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।